हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थ्योरी पढ़े हैं। अब इस वीडियो से हम लोग इस कॉन्सेप्ट की एक-एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम है स्टूडेंट। एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ये है कि जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होगा वो होगा नेम, रोल नंबर एंड ग्रेड। एंड देन आपको इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज करना है एंड साथ ही डिस्प्ले इन्फो को भी इम्प्लीमेंट करना है जो कि एक मेथड है। एंड इसके बाद आपको दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है एंड देन उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा, सो क्लास स्टूडेंट। एंड देन इसके अंदर मैं इनिट कंस्ट्रक्टर को बनाऊंगा जिसके लिए मैं लिख सकता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एंड देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसका पैरामीटर होगा सबसे पहले सेल्फ एंड देन नेम, फिर रोल नंबर एंड लास्ट में ग्रेड। वंस यू डू दिस, आपको इसे प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज करना होगा जो आप करेंगे सेल्फ की मदद से। और वो कैसे? सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम एंड देन सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल रोल नंबर एंड देन सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल ग्रेड। दैट्स इट। फिर इसके बाद आपको डिस्प्ले इन्फो बनाना है और ये बनाने के लिए आप सिंपली लिखिएगा डेफ डिस्प्ले इन्फो, जिसके अंदर आप सिर्फ सेल्फ को पास करिएगा। यहाँ सबसे पहले मैं नेम को प्रिंट करना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम। देन सिमिलरली रोल नंबर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं नेम के बजाय लिखूंगा रोल नंबर एंड यहाँ हो जाएगा सेल्फ डॉट रोल नंबर। एंड इसी तरीके से यहाँ मैं ग्रेड को भी प्रिंट करूंगा, सो यहाँ नेम के बजाय हो जाएगा ग्रेड एंड यहाँ पर भी सेल्फ डॉट ग्रेड। दैट्स इट। एंड मैं बस सेपरेशन दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्रिंट के अंदर ये 3 डैश दे दूंगा। ये बस विजुअल पर्पस के लिए है और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करूंगा। सो मुझे दो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो मैं लिखूंगा S1 इक्वल एंड देन इस क्लास को मैं कॉल करूंगा जिसका नाम स्टूडेंट है एंड इसके अंदर 3 पैरामीटर पास होंगे जो कि यहाँ पर आप असाइन कर रहे हैं। सबसे पहले होगा नेम, सो एक मैं नेम दे दूंगा, लेट्स से अमर। एंड देन इसका रोल नंबर लेट्स से 25 एंड देन ग्रेड जो कि रहेगा A। इसी तरह से मैं दूसरा स्टूडेंट बनाऊंगा एग्जैक्ट सेम फैशन में। सो ये हो जाएगा मेरा स्टूडेंट एंड इस पर जो मेरा डेटा रहेगा, यहाँ नेम में मैं दे दूंगा अजत, रोल नंबर में दे दूंगा 24 एंड देन ग्रेड में दे दूंगा A। बहुत बढ़िया। अब इसे मुझे डिस्प्ले कराना है, सो मैं लिखूंगा S1 डॉट एंड S1 लिख करके मुझे इस क्लास का एक्सेस मिल गया है। अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले इन्फो चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर टैप प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये सजेशन मिल रहा है। मैं बस इस पर क्लिक करूंगा एंड देन मेरा काम हो गया। और इसी तरीके से मैं S2 भी लिखूंगा, सो S2 डॉट डिस्प्ले इन्फो एंड देन दैट्स इट। यही मेरा पूरा कोड था। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे नेम, रोल नंबर और ग्रेड दोनों ही स्टूडेंट का प्रिंट होके मिल गया है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो क्लास बनाना है उसका नाम होगा एम्प्लॉय। यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट्स है कि सबसे पहले आपको जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाना है वो है नेम और एम्प्लॉय आईडी। बेसिकली ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा। एंड देन क्लास एट्रीब्यूट जो कि होगा कंपनी नेम बाय डिफॉल्ट टेक कॉर्प एंड देन एक मेथड जो कि है शो डिटेल्स। एंड देन यहाँ पर जो आपका टास्क है वह है कि सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आपको कंपनी के नेम को डिस्प्ले कराना है आफ्टर चेंजिंग इट्स ओरिजिनल डिफॉल्ट नेम एंड देन आपको सारे डिटेल्स को दोबारा से प्रिंट करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं क्लास एम्प्लॉय बना लूंगा एंड देन इसके अंदर सबसे पहले जाएगा मेरा इनिट कंस्ट्रक्टर जिसका पैरामीटर होगा सेल्फ एज यूजुअल एंड देन नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। एंड इसे मैं प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज करूंगा, सो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम and self dot employee id equal employee id and let me correct this spelling, it is self। perfect। अब इसके बाद बनाना है मुझे यहाँ पे मेथड जो कि है show details। सो इसके लिए मैं लिखूंगा def show details एंड इसका पैरामीटर होगा सेल्फ। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर जो कि मेरा एक टास्क है कि मुझे क्लास एट्रीब्यूट बनाना है जो कि है कंपनी नेम, सो इसे मैं बना दूंगा। यहाँ पे मैं लूंगा ये कंपनी नेम इक्वल टेक कॉर्प एंड इसे यहाँ पर इनिट के पहले मैं डाल दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंपनी का नाम प्रिंट करूंगा, सो मैं लिखूंगा प्रिंट कंपनी नेम और इस केस में वो होगा इस क्लास का नाम विच इज एम्प्लॉय, देन कंपनी का नाम जो कि है कंपनी नेम। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं क्लास नेम को यूज कर रहा हूँ ना कि सेल्फ को। लेकिन यहाँ पर जब मुझे एम्प्लॉय के नेम को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए मैं कॉल करूंगा सेल्फ डॉट नेम। ना मुझे आईडी चाहिए तो मैं प्रिंट कर दूंगा आईडी विच इज सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड लास्ट में मैं प्रिंट करूंगा एक सेपरेटर जो कि है ट्रिपल डैश। दैट्स इट। अब यहाँ पर मेरा ये सारा काम क्लास का हो गया। अब जो अगला काम मुझे करना है वह है कि मुझे यहाँ पर एक एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। सो इसके लिए मैं करूंगा ई इक्वल एम्प्लॉय एंड देन इसके अंदर मैं डेटा पास करूंगा जो कि सबसे पहले होगा नेम विच इन दिस केस इज अमर एंड देन आईडी जो कि है 1। और इस तरह से जो मेरा एम्प्लॉय है वो भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर मेरा दूसरा काम है कि मैं यहाँ पे कंपनी के नाम को चेंज करना चाहता हूँ यूजिंग क्लास नेम। सो यहाँ पे मैं क्लास नेम को यूज करूंगा विच इज एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम
एंड इसमें मैं नाम चेंज कर दूंगा फ्रॉम टेक कॉर्प टू टेक ऑर्ग। अच्छा, बिफोर आई डू दिस मैं यहाँ पर डिटेल्स प्रिंट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ई डॉट शो डिटेल्स एंड देन इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कंपनी नेम टेक कॉर्प मिल रहा है एंड देन एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी एज इज प्रिंट होके मिल जा रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं दूसरा काम शुरू करा। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम चेंज कर दिया एंड मैं दोबारा से डिटेल्स को शो करना चाहा तो मैं लिखा ई डॉट शो डिटेल्स एंड इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं इस बार कंपनी का नाम चेंज हो गया है। हाउएवर जो आपके नॉर्मल डिटेल्स हैं एम्प्लॉइज के वो एज इट इज रह गए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं यूजिंग स्टैटिक मेथड। यहाँ पर जो मेरा रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि सबसे पहले मुझे क्लास बनाना है मैथ यूटिल्स एंड देन इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड बनाना है इज इवन जो कि एक नंबर को एक्सेप्ट करेगा एंड रिटर्न करेगा कि क्या ये नंबर इवन है या नहीं। एंड जो मेरा टास्क है वह है यहाँ पर इस स्टैटिक मेथड को कॉल करना यूजिंग दिस क्लास नेम जो कि है इस केस में मैथ यूटिल्स। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाऊंगा एज यूजुअल मैथ यूटिल्स। यहाँ स्टैटिक मेथड बनाने के लिए मैं एक डेकोरेटर की मदद लूंगा जिसका नाम है स्टैटिक मेथड और ये लिखाएगा @स्टैटिक मेथड की मदद से। मैं टैब बटन प्रेस करो तो आप देख सकते हैं मुझे ये स्टैटिक मेथड का सजेशन भी मिल गया है। अब यहाँ पर मैं इस इवन मेथड बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा डेफ इज अंडरस्कोर इवन जो कि एक नंबर को एक्सेप्ट करेगा और ये बेसिकली रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू जो कि मुझे मिलेगा num mod 2 = 0 करके। अगर नंबर इवन है तो मुझे ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स मिल जाएगा। ग्रेट। अब इसे कॉल करके इसे देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कॉल करूंगा इस मैथ यूटिल्स के इस इवन मेथड को एंड इसके अंदर जो नंबर मैं पास करूंगा वो है 10। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट करा इस रिजल्ट को तो आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे ट्रू मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे मैं ऑड नंबर देना चाहा तो इसे मैं कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करूंगा एंड 10 के बजाय इस पर नंबर होगा 11 एंड एग्जीक्यूट करने पर आपको यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है ये देखिए। सबसे पहले आपको क्लास बनाना है काउंटर एंड देन क्लास एट्रीब्यूट है काउंट एंड देन ये जो काउंट है ये इंक्रीमेंट हो रहा है वो हर एक टाइम जितने बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे आपका टास्क है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और फाइनली जो काउंट का फाइनल वैल्यू है उसे प्रिंट करेंगे यूजिंग द क्लास नेम। सो लेट्स डू दिस। यहाँ सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा सो क्लास काउंटर एंड देन काउंट = 0। ये है मेरा क्लास एट्रीब्यूट। अब जितने बार भी क्लास बना है उतने बार मुझे काउंटर को अपडेट करना है तो इसके लिए मैं इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा $_init एंड देन इसका पैरामीटर सिर्फ इस पर होगा सेल्फ क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और एक्सेप्ट कर नहीं रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे काउंट के नंबर को इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर ये जो मेरा काउंटर है इस क्लास को मैं पहले कॉल करूंगा एंड इसके अंदर ये जो काउंट एट्रीब्यूट है इसे कॉल करके मैं इंक्रीज कर दूंगा 1 से और इस क्लास के अंदर मेरा बस इतना ही काम है। अब यहाँ C1 का मैं पहला काउंटर बनाऊंगा, देन C2 ये होगा मेरा दूसरा काउंटर एंड देन C3 ये होगा मेरा तीसरा काउंटर। ग्रेट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और इस काउंट को शो करने के लिए मैं काउंटर क्लास के काउंट एट्रीब्यूट को कॉल करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको शो करना है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंस्टेंस एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। रिक्वायरमेंट क्या है इसे समझिए। आप एक क्लास बनाइएगा जिसका नाम है लैपटॉप, देन क्लास का एट्रीब्यूट होगा जो कि है ब्रांड एंड देन इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होगा जो कि है मॉडल एंड प्राइस। और यहाँ पर जो आपका टास्क है वो सबसे पहले कि आपको 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड देन आपको एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस एट्रीब्यूट मॉडिफाई करना है, दैट मींस ये सारी चीजें, और फाइनली आपको जो भी डिटेल्स हैं उसे डिस्प्ले कराना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ मेरे क्लास का नाम होगा लैपटॉप एंड देन यहाँ पर मैं बनाऊंगा ये क्लास एट्रीब्यूट विच इज ब्रांड। सो ब्रांड = एसर। फिर इसके बाद मुझे इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाने हैं जो कि है मॉडल एंड प्राइस। तो इसके लिए मैं इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। सो डेफ $_init देन सेल्फ फिर मॉडल एंड देन प्राइस एंड इसे क्रिएट करने के लिए मैं लिखूंगा self.model = model एंड self.price = price। यहाँ पर मैं कमेंट कर दूं सो दैट आपको ये याद रहे। ये जो है मेरा ब्रांड, ये है मेरा क्लास एट्रीब्यूट एंड यहाँ पर ये जो मॉडल और ये प्राइस है ये दोनों है मेरा इंस्टेंस एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर मुझे इसके डिटेल्स को भी डिस्प्ले कराना होगा। सो मैं एक नया मेथड बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले इन्फो एंड ये है सेल्फ। पहला है प्रिंट ब्रांड जो कि है laptop.brand, फिर है मेरा मॉडल जो कि है self.model एंड तीसरा है प्राइस विच विल अगेन बी self.price एंड लास्ट में ये रहेगा एक सेपरेटर। ऑलराइट, यहाँ पे मेरा ये काम खत्म हुआ। अब यहाँ पर मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मेरा L1 ऑब्जेक्ट होगा जिसे बनाने के लिए मैं इस लैपटॉप क्लास को कॉल करूंगा एंड देन सबसे पहले मॉडल दूंगा मैं नाइट्रो जिसका प्राइस है 60,000 एंड देन L2 होगा मेरा एक नया लैपटॉप एंड ये मॉडल है प्रेडेटर
एंड इसका प्राइस है 1,20,000। ऑलराइट, यहाँ पे मेरा 2 क्लास क्रिएट हो गया है। दूसरा काम है मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना इंस्टेंस एट्रीब्यूट को। सो लेट्स से यहाँ पर मैं नाइट्रो मॉडल का लैपटॉप लूंगा एंड इसके प्राइस को मैं अपडेट करूंगा एंड इस पर ये हो जाएगा 55,000। अब मैं इसे डिस्प्ले कराऊंगा, सो इसके लिए मैं सिंपली लिख दूंगा L1.displayinfo एंड देन L2.displayinfo। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ब्रांड एसर है, मॉडल नाइट्रो है, लेकिन प्राइस चेंज होकर 55,000 हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोड, जो कि ओरिजिनली 60,000 था। लेकिन जो ब्रांड 2 है विच इज प्रेडेटर, उसका प्राइस एज इट इज है। सो यही था सारा कोड इस प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करें एंड इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।